गुरु नानक के केवल एक बहन थी जिनका नाम था नानकी। उनका विवाह जयराम से हुआ था, जो नवाब दौलत खान लोदी का दीवान था। दौलत खान लोदी दिल्ली के तत्कालीन सम्राट सुल्तान बहलोल का संबंधी था। कपूरथला के निकट सुल्तानपुर में नवाब की सुविस्तृत जागीर थी। नानक की बहन के विवाह के पश्चात शीघ्र ही नानक का भी विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, जो जनपद गुरदासपुर स्थित बटाला के मुला नामक व्यक्ति की पुत्री थी। विवाह तथा 2 पुत्रों के जन्म के कारण नानक की आध्यात्मिक खोज के मार्ग में कोई भी व्यतिरेक उपस्थिति न हो सकी। उस समय भी वे वनों में तथा एकांत स्थानों पर जाकर ध्यान करते थे। नानक के 2 पुत्र 1494 ईस्वी में जन्म ग्रहण करने वाले श्रीचंद तथा 1497 ईस्वी में जन्म ग्रहण करने वाले लक्ष्मी चंद थे। श्रीचंद ने संसार का परित्याग कर साधुओं के एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे उदासी संप्रदाय कहा जाता है। उनकी दाढ़ी तथा उनके सिर के केश लंबे होते थे। उनके शरीर के किसी भी अंग पर उस तरह का प्रयोग कठोरतापूर्वक वर्जित था। लक्ष्मीचंद सांसारिक व्यक्ति थे जिनके 2 पुत्र थे। सेवा मुक्त होकर नानक ने अपनी सारी वस्तुएं निर्धनों में वितरित कर दी। फकीर का वेश धारण करके वे वनवासी हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या तथा गहन ध्यान की साधना की। उन्हीं दिनों मर्दाना नामक एक चारण तलवंडी से उनके पास आया और उनका भृत्य तथा निष्ठावान भक्त हो गया। जब भी नानक अपने भजनों का सस्वर पाठ करते, वह उनके पास रहता। वह कुशल संगीतज्ञ भी था। वह नानक के साथ उनके भजनों की आवृत्ति किया करता था। तलवंडी का जमींदार राय बूलर अत्यधिक वृद्ध हो गया था। वह नानक का दर्शन करना चाहता था तथा उसने नानक के पास अपना एक संदेशवाहक भेजा। नानक शीघ्र ही तलवंडी पहुंचे, जहां वे राय बूलर के अतिरिक्त अपने माता पिता तथा संबंधियों से भी मिले। नानक के सभी संबंधियों ने उनके साथ अपने संबंधों की दुहाई देकर उन्हें उनके लक्ष्य से वितरित करने का प्रयास करते हुए उनसे सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह किया। इस पर नानक ने कहा, क्षमाशीलता मेरी माता, संतोष मेरा पिता, सत्य मेरा चाचा, प्रेम मेरा भाई, अनुराग मेरा चचेरा भाई, घृति मेरी पुत्री, शांति मेरी महिला सहचारिणी एवं बुद्धि मेरी सेविका है। मेरे परिवार का निर्माण इसी विधि से हुआ है, जिसके सदस्य मेरे निष्ठावान सहचर हैं। अखिल ब्रह्मांड का सृष्टा अद्वितीय ईश्वर मेरा पति है। उसका परित्याग करने वाले को जन्म मरण के चक्र में आबद्ध होकर विविध रूपों में कष्ट भोगना होगा। बाबर गुरु नानक का समकालीन था। वह उनसे बहुत प्रभावित भी था। वह उनका बहुत अधिक आदर भी करता था। उसने उन्हें बहुमूल्य उपहार भी दिए। नानक ने उन्हें अस्वीकार करके उनसे कहा कि वह अमीनाबाद के बंदियों को मुक्त कर उन्हें उनकी संपत्ति लौटा दे। बाबर ने शीघ्र ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी। नानक संसार में 70 वर्षों तक जीवित रहे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते थे। वे पहले गुजरांवाला जनपद स्थित सैयदपुर में गए और तत्पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग, पटना, राजगीर, गया तथा पुरी की यात्रा की। उनकी 4 यात्राएं वृहद थी। उन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, मक्का तथा मदीना की भी यात्रा की। वे बंगाल, दक्षिण भारत, श्रीलंका, तुर्की, अरब, बगदाद, काबुल, कंधार तथा श्याम तक गए। उन्होंने पंडितों तथा मुसलमानों से वाद विवाद भी किया। गया, हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ स्थानों में पंडों से शास्त्रार्थ भी किया। उन्होंने अनेक लोगों के अज्ञान तथा भ्रम का निराकरण भी किया। गुरु नानक मुल्तान की ओर बढ़े। वे एक नदी के तट पर रुके। मुल्तान सर्वदा से ही फकीरों का नगर रहा है। प्रहलाद का जन्म भी मुल्तान में ही हुआ था और शम्स, तबरेज तथा मंसूर की कर्म भूमि भी यही नगर था। पीरों को गुरु नानक के मुल्तान आगमन की सूचना प्राप्त हो गई थी। उन्होंने उनके लिए दूध से लबालब भरा एक पात्र भेजा। गुरु नानक ने उस दुग्ध पात्र में कुछ बताशे तथा उनके ऊपर एक फूल रखकर उसे लौटा दिया। अब मर्दाना ने अपने स्वामी से कहा कि दूध जैसी वस्तु को न लौटाकर उसे ग्रहण कर लेना ही उचित होता है। गुरु नानक ने कहा, देखो मर्दाना, तुम बुद्धू हो।
पीरों ने एक चाल चली थी। उन्होंने दूध मेरे पीने के लिए नहीं भेजा था। इसके अंतर्गत एक गहन दर्शन निहित है जिसकी अर्थवत्ता अत्यंत गंभीर है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह यह पात्र दूध से लबालब भरा है, उसी प्रकार मुल्तान भी पीरों और फकीरों से भरा हुआ है और अब यहाँ अन्य किसी धर्मोपदेशक के लिए कोई स्थान नहीं है। मैंने प्रत्युत्तर में उन्हीं का अनुसरण किया है। मैंने उनसे कहा है कि जैसे दूध में बताशा घुल मिल जाता है, वैसे ही मैं उनमें घुल मिल जाऊंगा और तब दुग्ध पात्र में रखे गए फूल की तरह उनके ऊपर आधिपत्य प्राप्त कर लूंगा। तब पीर तथा फकीर गुरु नानक को देखने आए। नानक ने एक भजन गाया जिसे सुनकर उन दम्भी तथा उद्धत पीरों को ज्ञान हुआ। उन्होंने विनम्र शब्दों में गुरु नानक से कहा, आदरणीय गुरु, आप हम लोगों को क्षमा कीजिए। हम आत्माभिमान से ग्रस्त थे। कृपया हमें आध्यात्मिक उपदेश तथा आशीर्वाद दीजिए। गुरु नानक ने उन्हें उपदेश तथा आशीर्वाद दिया। गुरु नानक ने संस्कृत भाषा के स्वरूप का सरलीकरण करके इसके गुरुमुखी स्वरूप की खोज की। सिखों का यह धर्म ग्रंथ गुरुमुखी में है। सिखों तथा सिंधियों द्वारा इसका पूजन भी होता है। ग्रंथ साहिब प्रत्येक गुरुद्वारे में है। आदि ग्रंथ के नाम से अभिहित इस ग्रंथ में प्रथम 5 गुरुओं के भजनों का संकलन है। इनको पंचम गुरु द्वारा एकत्र तथा सुव्यवस्थित कर एक ग्रंथ का आकार दे दिया गया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसमें कबीर तथा समकालीन वैष्णव संतों द्वारा रचित कुछ भजन भी हैं। बाद में इस पवित्र ग्रंथ में 10वें गुरु द्वारा 9वें गुरु के भजनों को भी संकलित कर दिया गया है। गुरु नानक की रचनाएं अत्यंत विस्तृत हैं। ग्रंथ साहिब का प्रारंभ निम्नांकित शब्दों में होता है। ईश्वर केवल एक है, जिसका नाम सत अर्थात सृष्टा है। इस ग्रंथ में उच्चतम नैतिकता के विधान निहित हैं। निष्कलुष जीवन, गुरु भक्ति, दया, दानशीलता, संयम, न्याय, ऋजुता, सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम तथा मांसाहार का परित्याग, इन गुणों की गणना उन गुणों में की जाती है जिस पर पर्याप्त बल दिया गया है। इसके विपरीत काम, क्रोध, अहंकार, घृणा, अहमन्यता, लोभ, स्वार्थ, निर्दयता, पैशून्य तथा कपटपूर्ण आचरण की कठोर शब्दों में भर्त्सना की गई है। अपने जीवन के अंतिम चरण में गुरु नानक करतारपुर में आ बसे थे। वहां उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पहली बार उनके सानिध्य की प्राप्ति हुई। वहां एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया। मर्दाना भी अपने गुरु के साथ रहते थे। वहां प्रतिदिन प्रातः काल तथा संध्या काल में गुरु नानक द्वारा रचित जपुजी साहिब तथा सोहिला का पाठ उनकी उपस्थिति में हुआ करता था। 1538 ईस्वी में 69 वर्ष की आयु में गुरु नानक का देहांत हुआ। गुरु अंगद ने गुरु नानक का उत्तराधिकार ग्रहण किया। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह अन्य गुरुओं के नाम है। धन्य है भारत की भूमि, जहाँ पर गुरु नानक जैसे गुरुओं का जन्म हुआ।